अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर वाफियत से होंगे। तो चलिए इसी खुशी की खबर के साथ कि आप खैर वाफियत से हैं, देखते हैं किचन में आज क्या बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और किचन में आज बनने जा रहे हैं परत वाले पराठे। परत वाले पराठे भी इनको कहते हैं, लच्छेदार पराठे भी कुछ लोग इनको कहते हैं और कुछ लोग इनको तह वाले पराठे भी कहते हैं, लेकिन हम हमेशा से इनको परत वाले पराठे कहते हैं क्योंकि ये एक के ऊपर एक परत बनती चली जाते हैं, इसलिए इसको परत वाले पराठे कहा जाता है। आपको इसके लिए मैदा लेने की ज़रूरत नहीं है। सादा सफ़ेद आटा जो आम आप घर में यूज़ करते हैं पकाने के लिए रोटी, वही सफ़ेद आटा आप गूँधें और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप सारे आटे गूँधती हैं हमेशा। रोटी पकाने के लिए आटा लें, पानी लें, उसमें नमक डालें। मैंने नमक डाल दिया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको नमक डालना है नमक डालें और पानी डाल के उसको जिस तरह आप रोटी के लिए गूँधती हैं सेम उसी तरह उसको गूँध लें। और आटा गूँधने के बाद उसको आम तौर पर कोई 10-15 मिनट रखना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आटा आपने अच्छी तरह ना गूँधा हो और थोड़ा सा ही गूँध के मिक्स करके आप चाहे रोटी पकाना तो यकीनन रोटी टूट जाएगी। तो फिर उस आटे को तो आप ज़रूर रखें कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप गूँधते टाइम ही उसको टाइम दे देती हैं और अच्छी तरह मुक्की लगाकर यानी हाथों से उसको अच्छी तरह गूँध लेते हैं तो फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। इधर आटा गूँधें और इधर जितनी देर में आप चूल्हा जलाएंगे, तवा रखेंगे, उतनी देर में आपका आटा तैयार होगा रोटी पकाने के लिए। और इस तरह से मुक्की लगा के गूँध लें। और मुझे याद आ रहा है कि हम तो ख़वातीन जो हैं हम तो आटे में हाथों से ही मुक्की लगाती हैं, लेकिन मैंने अक्सर सुना है, वीडियोज़ भी देखी हैं और ख़ुद भी देखा है कि तंदूरों में तो इस आटा गूँधने के लिए बाकायदा पैरों से मुक्की लगाई जाती है, पैरों से गूँधा जाता है और नरम करने के लिए। और फिर आप और हम बड़ा चटखारे ले लेके मज़े ले लेके उस रोटी को खाते हैं, लेकिन हम हाथों से गूँधते हैं, हम ख़वातीन, और बहुत साफ़ सुथरे हाथों से गूँधते हैं। आटा गूँध के और इसको ढक के रखें और जितनी देर में आप बाकी सारा काम करेंगी, चूल्हा जलाना, ये सब कुछ करना, सब सामान रखना, उतनी देर में आटा नरम हो जाएगा। और मेरा आटा भी नरम हो गया है। और अब पेड़े बना लें। पेड़े देख लें इस तरह से बनते हैं, कोई लंबी सी आपको वो रस्सी की तरह बना के उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही उसको पेड़े बनाएं। और पेड़े बनाने के बाद उसको चंगेर बनाएं और चंगेर बना के सारे रख दीजिए। और मैं आपको बताती हूँ, चंगेर ये जो मैंने बना के रखा है ना, इसको चंगेर कहते हैं। ये पेड़ा बन गया और ये इस तरह से जो हाथों से दबा के इसके किनारे किए जाते हैं, पेड़े को बड़ा किया जाता है, इसको हम चंगेर बनाना कहते हैं। और इस तरह इसके चंगेर बना के रख दें तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि पेड़े बना के आप कुछ देर रखें और फिर नेक्स्ट स्टेप करें। सारे पेड़े इसी तरह चंगेर बना के रख लें और उसके बाद जब आप बेलना शुरू करें तो जो पहला पेड़ा आपने रखा था उस पेड़े से शुरू करें, क्योंकि वो सारे बनाते बनाते इतनी देर में वो 1 बाय 1 सारे नरम होते चले जाएंगे। ये मैंने जितनी मेरी ज़रूरत थी उतनी मैंने पेड़े बना लिए हैं। और अब मैं देखिए बगैर इसको फ्रिज में रखे कुछ भी किए हुए मैं इसको फौरी तौर पे अब इसको बेलने लगी हूँ। और उसी तरह रोटी की तरह इसको बेल लें। मेरा ये बेलन चकला जो है थोड़ा सा हिल रहा है। मैंने कहा भी था मैं इसके नीचे कपड़ा लिखूँ, लेकिन मेरी फिज़ा कहने लगी कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चकला मूव कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप चाहें कि चकला हिले ना, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहे, तो उसके नीचे हमेशा कपड़ा रखना चाहिए। मैं भी रखती हूँ। रोटी सिर्फ बेलन से ही नहीं बड़ी की जाती, आप इसे हाथ पे से भी बड़ा कर सकते हैं। और रोटी आम रोटी की तरह इसको थोड़ा सा बड़ा करके तो इस पर हाथ से या ब्रश से इस पर घी लगा लें। इस तरह करके सारा घी लगा लें। और मैं अभी आपको जो दिखाने जा रही हूँ पहले, ये है परत वाला पराठा, गोल। मैं आपको 2 तरह के पराठे दिखाऊंगी, चौकोर भी और गोल भी। और पहले मैं गोल पराठा बना रही हूँ। सारे रोटी पे जो आपने बेली है इस पे इस तरह अच्छी तरह ब्रश से या हाथ से आप इसको घी लगा लें और
परत वाले पराठों में घी ही यूज़ करें। वैसे तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट घी होता है। घी जम भी जाता है, घी अच्छा भी लगता है, इसकी खुशबू, इसका जायका पराठों में बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। इस तरह से हमने मोड़ लिया, पहले उधर से फिर इधर से, और अब ये पतली सी पट्टी की तरह बन गए हैं। इसको फिर हमने डबल किया, इस पे भी हम घी लगा लेते हैं, और इसको फिर हमने फिर पतली लंबी पट्टी की सूरत में लंबा भी करना है। आप चाहे पहले घी लगा लें चाहे बाद में, मैं पहले घी लगा रही हूँ। और ये घी लगाकर मैं अब इसको थोड़ा सा हाथों से दबा दबा के बड़ा कर लूँगी। बड़ी लंबी सी पट्टी बन जाएगी, लेकिन बस इतना ही करना है कि टूटे ना, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको इस तरह बल दे के मोड़ के तो हम इसका पेड़ा फिर बना लेंगे एक दफ़ा। और ये हमने गोल पराठे का पेड़ा बना लिया। अब इसको रखें, और जितनी देर में हम और पेड़े बनाएंगे उतनी देर में ये नरम हो जाएगा। अब मैं आपको चौकोर पराठा बनाना दिखाती हूँ। और इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वही पेड़ा जो हमने बना के रखा हुआ है, चंगेर बना के रखी हुई है, बस उसी को हमने बेलना है। रोटी इसकी गोल ही बेली जाएगी, लेकिन जब हम परत देंगे तो उस तरह से परत देंगे कि वो चौकोर हो जाएगा। हल्की सी खुश्की लगा के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आप रोटी को बेल लें। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रोटी को बेल लेंगे। मुझे इसके नीचे कपड़ा रखना ही पड़ेगा, ये मुझे तंग कर रहा है। गोल रोटी हमने पूरी बेल ली, और अब हम इस रोटी के ऊपर पहले की तरह घी अच्छी तरह ब्रश के साथ लगा लेते हैं। ये ब्रश के साथ हमने घी लगा लिया, और पूरी रोटी पे ये हम घी लगाएंगे। उसके बाद दोनों साइड से इसको मोड़ के एक एक दफ़ा सिर्फ, तो चौड़ा पराठा, चौड़ी हम पट्टी की तरह बना लेंगे। ये हमने पहले एक तरफ से मोड़ा, अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इसके बाद हम इधर से भी मोड़ के अब इसके ऊपर भी घी लगा लेते हैं, और फिर हम उधर लंबाई की जो हमारी साइड्स हैं दोनों, उनको भी एक एक दफ़ा मोड़ के तो उस पर भी घी लगा लेंगे। ये मोड़ा और इसके ऊपर घी लगा लिया। देखें चौकोर बनता जा रहा है, ये समझे चौकोर पेड़ा तैयार हो गया। और इसकी चंगेर नहीं बनाई जाएगी क्योंकि फिर ये गोल हो जाएगा। तो ये हमने इसको चौकोर शेप में रख लिया, और इसको ऐसे ही रखेंगे। और थोड़ी ही देर में, चूँकि घी जम जाता है, थोड़ी देर में ये नरम हो जाएगा। और अगर आप चाहें कि रोटी बड़ी अच्छी तरह बेली जाए, तो आपको एक टिप भी साथ साथ देती जाती हूँ कि बेलन को हमेशा फ्रिज में रखा करें खड़ा करके, या जैसे भी, तो रोटी बड़ी अच्छी मिलती है। देखें हमारे दोनों पेड़े तैयार हैं, गोल पराठे का भी पेड़ा और चौकोर का भी, और इसी तरह सारे बना लेंगे हम। ये देखें, अब मैं गोल चौकोर वाला पराठा फ्राई करने जा रही हूँ। इधर मैंने तवा भी रख दिया है चूल्हे के ऊपर, वो गर्म हो रहा है। इसको हम गोल बेल लेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फ्रिज में आपने बेलन रखा हुआ है तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडे बेलन से रोटी बेलना बहुत आसान हो जाती है। तो बड़ी आसानी के साथ आपका जो पराठा है ये बेला जाएगा। इसको गोल बेल के, तो मैं इसमें एक और काम करूँगी कि इसमें
दरमियान में उंगली से सुराख कर दूंगी। और ये हमने हमेशा से अपनी आपा को करते देखा हुआ है। आपा हमेशा पराठे पकाती थी तो परत वाले पराठे के दरमियान में ऐसे सुराख कर दिया करती थी। तो हम पूछते भी थे कि क्या है ये सुराखों वाला पराठा बेघोल। तो कहती थी कि घी अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है। तवा गरम था, मैंने इसमें पराठा डाल दिया और एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए, वो फील हो जाता है देखने में, तो इसको पलट दें और पलटने के बाद फिर इस पर घी डालें। अब मैं इसको पलट के तो इस पर घी डालती हूँ। घी डाल दिया और थोड़ा सा घी सुराख वाली जगह पर भी डाल दें। वो थोड़ी सी मोटी जगह होती है तो वो बड़ी सही बात है हमारी आप करती थी कि वहाँ मोटी जगह होती है तो थोड़ा सा घी वहाँ ज़्यादा डाल दें सुराख के ऊपर, तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है पराठा, वो सारा घी अंदर तहों तक पहुँच जाता है। इसके बाद इसी तरह घुमा घुमा के उसको दोनों साइड से सेक लें। और इस वक्त मेरे पूरे किचन में पराठों की महक फैली हुई है, देसी घी की खुशबू हमारी भूख को बढ़ा रही है। और फिर बस कह रही है कि जैसे बन जाए अम्मा मुझे फ़ौरन खिला दें आप। ये दोनों तरफ से सेक के तो ये इस तरह पराठे बन जाएंगे। ये दोनों तरफ से सेक के ब्राउन करके, कम ज़्यादा जितने आपको क्रिस्पी पसंद हो उसके हिसाब से आप इसको क्रिस्पी कर लें। और घी चूँकि एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को बहुत जल्दी, तो वो जल्दी हो जाते हैं। अब ये देखिए, अब मैं चौकोर पराठा बना रही हूँ। चौकोर पराठे को जिस तरह पेड़ा बनाते वक्त हमने एहतियात की थी, बेलते वक्त भी एहतियात करेंगे। हमने इसको इस तरह से बेलना है कि ये चौकोर शेप में ही रहे, स्क्वायर शेप गोल नहीं होनी चाहिए, यानी सर्कल शेप नहीं, स्क्वायर शेप, इस तरह से। और इसमें बीच में हमने सुराख भी नहीं करना। इसके परत बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये चौकोर होता है तो इसके परत छोटे छोटे नहीं होते, बल्कि पूरे पराठे जितने इसके परत होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये नरम, बिल्कुल पूड़ी की तरह, और अच्छी तरह पक भी जाता है। क्योंकि घी ऑयल हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अच्छी तरह पक भी जाते हैं अंदर से, अगरचे उनकी शक्ल जैसे कि नरम पूड़ी होती है उसकी तरह होती है। अभी एक साइड से हो जाएगा तो मैं पलट के इसको फिर इस पर घी लगा दूंगी, चिपका जाएगा तवे चिमटे पे। अब इस पर घी लगाएं और पहले की तरह इसको दोनों साइड से सेक लें अच्छी तरह। ये देखें फूलना भी शुरू हो गया है और इस तरह से ये बाज तो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और पराठा दोनों तरफ से फूल गया। इट मीन्स के अंदर से जो परत है बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जब आप इसे खोलेंगे पराठे को तो बिल्कुल परत सारे अलग अलग आपको पता चलेंगे, दिखाई देंगे। और आप खाली अगर नरम हिस्सा खाना चाहिए, अंदर के जो होते हैं बहुत मज़े के होते हैं, तो आप क्रिस्पी वाला हिस्सा किसी क्रिस्पी पसंद करने वाले को दे दें और जो परत वाला हिस्सा है वो आप खुद खाएं। ये देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतना गर्म लग रहा है ऑयल की वजह, घी की वजह से, कि मेरा हाथ जल रहा है। ये देखिए भाप निकल रही कैसे, और परत भी इसके बिल्कुल अलग अलग है। और ये परत बड़े बड़े हैं। हमारे अब्बा जी तो मुझे साथ बिठा लेते थे नाश्ते के टाइम और कहते थे बिटिया ऊपर का जो हिस्सा है क्रिस्पी ये अलग कर दो और मुझे सिर्फ अंदर से जो नरम हिस्सा है वो खिला दो। तो क्रिस्पी हिस्सा मैं खाती थी और परत अब्बा जी खाया करते थे।
ये देखिए, इसके भी परत देखें। इसके परत अगर उसकी तरह पूरा एक पीस नहीं होता, इसके परत छोटे होते हैं, छोटी छोटी शक्ल में, छोटी पट्टियों की शक्ल में, लेकिन होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। जायका सेम होता है लेकिन परत का सिर्फ फ़र्क पड़ता है। ये मैं फिज़्ज़ा को दे रही हूँ, उसका दिल चाह रहा था कि बस खा ले जल्दी से। और ये पराठे बासी कढ़ी के साथ खाएं, बेहद लजीज लगेंगे। आलू गोश्त के साथ खाएं तो आपको बहुत ये मज़े देंगे। और मुझे तो ये अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने इसीलिए हरी मिर्चों का, लेमन का और आम का अचार साथ रखा हुआ है कि मुझे ये पराठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। पराठे हमारे तैयार हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और पराठे पकाइएगा भी ज़रूर। और पराठे पका के जैसे मर्ज़ी खाएं, लेकिन खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाएगा। खुश रखें, खुश रहें। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।